Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. So today we are going to start our first lecture that is about our first chapter, the Earth in Space. And in this we shall try to cover main topics like shape of Earth, map, globe, axis and equator. Now we shall start our first topic, which is shape of the Earth. Do you know what is the shape of the Earth? Early people thought the shape of the earth is flat like a coin, but Aristotle was the first person who told that earth is not like a coin, it is round like a ball. यानी अरस्तु पहला बंदा है जिसने हमें बताया कि जो हमारी जमीन है वो गोल है, बिल्कुल गेंदनुमा। लेकिन जल्द ही न्यूटन ने एक थ्योरी पेश की जिसके अकॉर्डिंग उसने हमें बताया कि अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट राउंड, इट इज फ्लैट एट बॉटम एंड टॉप। यानी अर्थ जो है वो मुकम्मल तौर पे गोल नहीं है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से से वो फ्लैट है। Like you have read about 3D mathematical shape, so you can say that the earth is in sphere shape. If we can take an example of orange to understand the shape of earth, we can easily understand because the earth is shaped like an orange. जैसे इक्वेटर के ऊपर अर्थ पे बल्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही ऑरेंज के ऊपर मिड में बल्ज होता है। सेम ऐसे ही अर्थ जैसे अपने एजेस से, अपने किनारों से ऊपर और नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल वैसे ही ऑरेंज भी ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है। बच्चों आप आसानी से ऑरेंज को सामने रख के अर्थ को समझ सकते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि अर्थ जो है आपकी वो बिल्कुल ऑरेंज की तरह है, ऊपर से भी फ्लैट, नीचे से भी फ्लैट, मिड से जो है उसमें बल्ज है। आप इस पिक्चर को देख के बहुत आसानी से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अर्थ की बेसिकली जो शेप है या एक्चुअल शेप जो है वो किस तरह की है। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्लोब है। Globe is similar to our Earth, so you can say that globe is a 3D model of Earth. यानी 3D मॉडल जो हम अर्थ का बनाते हैं वो ग्लोब कहलाता है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक्चुअली हमारी अर्थ बिल्कुल ग्लोब की तरह ही होती है। वैसे ही ग्लोब के ऊपर सारी कंट्रीज, लैंड जो पोर्शन है या हमारे ओशन पोर्शंस हैं, वाटर जो बॉडीज है उनको शो किया जाता है। हमारी कंट्रीज, उनके कैपिटल्स, सब चीजें वैसे ही ग्लोब के ऊपर शो की जाती है जैसे एग्जैक्ट अर्थ के ऊपर मौजूद है। सो ग्लोब हमें हेल्प करता है अर्थ को जानने में कि अर्थ किस तरह की है, कैसी दिखती है और उसके ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद है। Okay, dear students, our next topic is map. If you draw earth on a flat surface, that it is called map. आप किसी भी तरह की सरफेस पे अगर अर्थ की जो है ड्राइंग करते हैं किसी भी एरिया की, तो वो मैप कहलाता है। वो सरफेस किसी भी तरह की हो सकती है, आप किसी वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी फ्लैट सरफेस पे, किसी भी तरह की सरफेस, इवन आप क्लॉथ पे भी अगर वो ड्राइंग ड्रॉ करते हैं किसी भी अर्थ के एरिया की, तो वो मैप कहलाएगा। मैप कई तरह की होती हैं, जिसमें मेन जो टाइप्स होती हैं वो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप जो होता है बेसिकली उसके अंदर हम फिजिकल फीचर्स को शो करते हैं, और पॉलिटिकल मैप के अंदर हम बाउंड्रीज जो होती हैं कंट्रीज की और सिटीज की, उनको डिफाइन करते हैं। Our next topic is axis. As you know that Earth is rotating on its axis, so do you know what are the axes? So axes are poles or points where all longitudes are meeting and Earth is rotating at these points. ये हम आसान लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं, द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज टू एंड पॉइंट्स कॉल्ड पोल्स। यानी जो आखिर के दो पॉइंट्स होते हैं वो आपके पोल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रेड कलर की जो आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं छोटी छोटी, जिनके ऊपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लिखा हुआ है, ये आपकी अर्थ के एक्सिस हैं जिनके ऊपर आपकी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। The one at the top is called North Pole and the other one which is on the bottom is called the South Pole. ऊपर वाला जो हमें पोल दिख रहा है उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और नीचे वाला जो पोल है उसको हम साउथ पोल कहेंगे और हमारी अर्थ जो है इन एक्सिस के ऊपर जो है घूम रही है, रोटेट कर रही है। Dear student, our next point is equator. If you cut Earth into two parts with the help of a line, this line is called equator. So you can say a line which is dividing Earth into two parts
इज कॉल्ड इक्वेटर। यानी अर्थ को जब आप दो हिस्सों में काट रहे हैं, इक्वल इक्वल काट रहे हैं, तो जिस लाइन से काट रहे हैं वो लाइन जो है आपकी इक्वेटर कहलाएगी। मिडवे बिटवीन द पोल्स इज इमेजिनरी लाइन इंसर्कलिंग द अर्थ विच इज कॉल्ड इक्वेटर। जो आपकी लाइन अर्थ को दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, या दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा। Dear student, hope you understand all the points. If you have any confusion, you can contact us. Thank you.